everyone, this is Soni Rai and welcome to my YouTube channel Smart and Precise. Guys, first of all, very congratulations to all those 10th and 12th students who have qualified their exam this year, and my best wishes to the students who are preparing for their 12th exam and 10th exam this year. So guys, let's start with a new topic, that is marketing management philosophies. Marketing, my favorite subject and a very interesting subject. Hope after this video you will all like this subject as I like it. So let's start. First of all, what is marketing? A very broad concept in a very small definition. What is marketing? मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग आप कहते हैं कि हाँ, अपनी जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसको सेल कर देना, दैट इज मार्केटिंग. बट नो, मार्केटिंग इज वेरी मच बियॉन्ड दैट ओनली सेलिंग. So first of all, just read the definition, just have a look on the definition. What is marketing? Marketing refers to a process of creating and offering valuable goods. ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि मार्केटिंग क्या होता है, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएट करना एंड ऑफरिंग टू द कस्टमर अ वैल्यूएबल गुड. मतलब कि जो गुड एक कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, यूजफुल हो, उसको क्रिएट करना, उसको कस्टमर को प्रोवाइड करने को हम कहते हैं मार्केटिंग. ठीक है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि marketing is the sum total of all those activities which moves services and goods from producers to customers. क्या कह रहा है ये कि मार्केटिंग जो है उन सारी एक्टिविटीज का सम टोटल है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाती है. अब इसमें इंक्लूड जो भी सर्विसेज, जो भी काम है, उन सब प्रोसेस, उन सब कामों को हम कहते हैं मार्केटिंग. ठीक है. टू नो मोर अबाउट मार्केटिंग आप मेरी दूसरी वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, इसका जो है लिंक मैं शेयर कर दूंगी. आज का जो मेरा टॉपिक है उस पे हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. गाइस, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज क्या होता है? ये जो है डिफरेंट आइडियाज होते हैं कि कैसे जो है एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, किस किस वेज से वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है. डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. वो ये डिसाइड करता है कि मैं जो है कौन सा कंसेप्ट, कौन सी फिलॉसफी यूज करूं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ठीक है. सो इसके जो है 5 कंसेप्ट हैं: प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट. ओके. सो हम जो है एक एक कंसेप्ट को डीप में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर वो ये इंश्योर कर रहा है कि मेरा जो फोकस रहे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे रहे. इट मीन्स आई हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. इफ आई प्रोड्यूस मोर, the product will definitely sell in the market. okay, so ये जो concept है वो basically product पे depend करता है कि मुझे production करना है प्रोडक्ट का और मुझे उसे सेल करना है. अब इसको रीड आउट कर लेते हैं. प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस ऑन प्रोडक्शंस ओनली, चीप प्रोडक्ट अवेलेबल एवरीवेयर. उसका प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंडर जो है, जो रूल, जो मेथड जो फॉलो करते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि वी हैव टू प्रोड्यूस चीप प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर. सस्ते प्रोडक्ट्स बनाओ, अवेलेबल हो हर जगह. इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आजकल आपको भी पता होगा, चाइना के प्रोडक्ट्स हैं. वी कैन से चीप प्रोडक्ट अवेलेबल एवरीवेयर. अब इसमें जो है मोटिव क्या होता है प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है उसका, कि they have to reduce cost of production and strengthening distribution system. मुझे जो है कॉस्ट प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस ज्यादा कब कर पाऊंगा, और वैसे भी जब
जब अगर मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि इट विल रिड्यूस माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंडर यही है मेन एम, मेन मोटिव कि दे हैव टू प्रोड्यूस मोर सो दैट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस एंड दे हैव टू स्ट्रेंथनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब प्रोड्यूस हो गया है बहुत सारा तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो यूज उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, सो दो मोटिव्स होते हैं अंडर प्रोडक्शन कंसेप्ट की रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम so that the product can be available everywhere. Okay, then comes our second concept, that is product concept. As the name suggests कि under the product concept the producer focuses on their product. उनको क्या है, फोकस करना है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है ताकि वो मार्केट में खुद ब खुद सेल हो जाए। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स डज नॉट केयर फॉर प्राइस। मीन्स कि मुझे प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, मुझे चीप प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं। आई हैव टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जो हर एक पर्सन लेना चाहे तो मेरा प्रोडक्ट जो है खुद पर खुद सेल होगा अगर वो अच्छे फीचर्स कंटेन करता है तो। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एप्पल आईफोन्स जो आप यूज करते हैं, BMW जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देन कम्स सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है कि वी हैव टू अट्रैक्ट द कस्टमर, वी हैव टू फोकस ऑन ओनली सेलिंग और एडवर्टाइजिंग मेथड्स। जो मेरे सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के मेथड्स हैं मुझे सिर्फ उन पे फोकस करना है। नो मैटर व्हाट आई एम सेलिंग, नो मैटर व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग, आई हैव टू जस्ट सेल माई प्रोडक्ट। ओके, सो अंडर द सेलिंग कंसेप्ट जो प्रोड्यूसर होता है उसका मेन एम होता है कि वो अट्रैक्ट करे अपने कस्टमर्स को अपनी एडवर्टाइजिंग से, अपनी सेलिंग मेथड से, अपने पर्सनल सेलिंग मेथड से, कि कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा जाने। ठीक है, एंड अंडर दिस कंसेप्ट द मेन मोटिव इज सेल व्हाट यू हैव। मीन्स कि जो आपके पास है आप उसे जस्ट सेल कीजिए, आप उसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इन्फॉर्म कराएं ताकि जो है आपका प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग नोन हो और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। देन कम्स आवर फोर्थ कंसेप्ट, दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत ही नोन कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोड्यूसर को वो चीजें सेल करनी है दैट आर यूजफुल, दैट आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। इट मीन्स कि कस्टमर हमसे क्या चाहता है, एक प्रोड्यूसर से कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, हम सिर्फ वो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कंसेप्ट इट बेसिकली फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट। व्हाट आई विल सेल ओनली दोज थिंग व्हाट कस्टमर वांट। पहले हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सर्च करेंगे, ये रिसर्च करेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कैसे जो है हम इसे फिलफिल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट और उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन कम्स द लास्ट कंसेप्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 रिनाउंड concept of selling a product these days, which every company has to follow. According to this, there are 3 dimensions as you can see in the diagram. First of all, the producer has to produce according to them, according to their benefit, has to focus on consumer benefit as well, and for the benefit of those they have to also consider the society, the welfare of the society. It means कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा अपने बेनिफिट के लिए भी, कस्टमर के बेनिफिट के लिए भी, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी, बट इसके बीच उसको जो है सोसाइटी का वेलफेयर, एनवायरमेंट का वेलफेयर भी ध्यान में रखना है।
फॉर एन एग्जाम्पल, जो प्लास्टिक पैकिंग होती है, दे आर कन्वीनियंट फॉर प्रोड्यूसर, लो कॉस्ट होती है, दे आर कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर एज वेल, इजी टू कैरी, या फिर दूसरे जो बेनिफिट्स होते हैं, बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर द सोसाइटी वेलफेयर. सो दे हैव टू produce, they have to make a different method of packing so that the environment does not get affected by the packaging policy. सो ये जो है पूरा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है, जिसमें जो है प्रोड्यूसर को तीनों चीजों का ध्यान रख के चलना होता है. होप ये जो डायग्राम है उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है. सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम एज वेल विद एन सुटेबल एग्जाम्पल. इस पे आपको जो है केस स्टडीज भी आती हैं 1 मार्क की. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. पांचों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो गाइज, होप कि आपको जो मेरा वीडियो है बेस्ड ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज वो पसंद आया होगा, एंड आपको जो है पूरा क्लियर होगा कि आपके कौन से कंसेप्ट्स हैं जिससे जो है आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को. इन केस आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे जाके. एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much for watching my video. Have a good day and stay home and stay safe. Bye bye.